अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कोलिजन के बारे में और टाइप्स ऑफ कोलिजन के बारे में। कोलिजन होती है जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ आपस में फोर्सफुली इंटरेक्ट करती हैं तो उसे कोलिजन कहते हैं। और टाइप्स ऑफ कोलिजन के अंदर हमारी दो टाइप्स थी, एक इलास्टिक कोलिजन और एक इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन ये मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है और इसी तरह काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। मतलब कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना टोटल दो बॉडीज़ की, वो कोलिजन के बाद भी टोटल एनर्जी सेम ही रहती है, तो इसको कहते हैं कंजर्व रहना। इसी तरह मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। तो अभी हम इलास्टिक कोलिजन की जो है ना वो एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे। चलें जी, तो इक्वेशंस ड्राइव करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक बॉल है जिसकी मैस है m1। ओके, ये बॉल है जिसकी मैस है m2 और यही वाली वो बॉल है जो m1 और m2 की आपस में कोलिजन होती है। ठीक है, यही वॉलीबॉल, ये बॉल इधर को जा रही है और ये वाली बॉल भी इधर को जा रही है। यहाँ पे इन दोनों की क्या होती है, कोलिजन होती है। और कोलिजन के बाद भी दोनों इसी डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। ये कौन सी होगी, m1, और ये कौन सी होगी, m2। तो ये कोलिजन के बाद भी इसी डायरेक्शन के अंदर जाएंगे। देखें, ये वाली जो बॉडी है यानी m1 है, इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो v2 है। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 से चेंज होके u1 हो जाती है और इसकी वेलोसिटी u2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने सिंपली इनको लिखना है। दो बॉडीज हैं जिसकी मास m1, वेलोसिटी v1 है, इसकी मास m2 है और वेलोसिटी v2 है। कुछ टाइम के बाद ये कोलिजन करवाते हैं। जब ये कोलिजन इनकी होती है तो उसके बाद क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी, पहली वाली की वेलोसिटी चेंज हो जाती है और दूसरे वाली की भी ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगी। अब हम सबसे पहले जो बात करते हैं ना, देखें ये कोलिजन क्या है, हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन की। हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक इलास्टिक कोलिजन थी और एक इनइलास्टिक कोलिजन थी। इलास्टिक कोलिजन के अंदर दो बातें अगर हों तो वो इलास्टिक कोलिजन होती है। पहली कौन सी, उसका जो मोमेंटम होता है ना P, वो क्या रहता है, सेम रहता है। मोमेंटम सेम रहता है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। और दूसरी बात जो है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी क्या रहती है, सेम रहती है। तो अगर किसी भी कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम सेम रहे तो उसे इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो ये वाली जो कोलिजन है ये कौन सी है, इलास्टिक कोलिजन है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी जो है ना वो डेरिवेशन करेंगे। उसमें सबसे पहले हमने क्या बात की, मोमेंटम की। ठीक है, तो अब मोमेंटम हम देखेंगे कि कैसे सेम रहता है। देखें, ये इसकी मास है और इसके पास वेलोसिटी है, तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। उस मोमेंटम को मैं ज़रा डिफरेंट कलर से शो कर देता हूं। इसका मोमेंटम होगा P1, क्या होगा, m1 v1, ये इसका मोमेंटम होगा। और इसका मोमेंटम कितना होगा, उस मोमेंटम को कहेंगे P2। ठीक है, P2 किसके बराबर होगा, m2 v2 के, ये इसका मोमेंटम होगा। ठीक है, लेकिन अब हमने इसका टोटल मोमेंटम निकालना है, तो हम टोटल मोमेंटम के लिए इन दोनों के दरमियान में क्या डाल देंगे, प्लस डाल देंगे। इसका मतलब है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है, m1 इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहां पे मुझे लिखने दें, तो यहां पे मैंने क्या लिखा था, m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, ये मैंने टोटल मोमेंटम लिख दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होगा, सॉरी यहां पे बीच में मुझे प्लस डालना था, ये प्लस है। ठीक है, अच्छा अब आफ्टर कोलिजन जरा मोमेंटम देखें। तो आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 u1, और इसके दरमियान में प्लस डाल देना है, तो यहां पे इनका टोटल मोमेंटम निकालना है। तो m2, इसका मोमेंटम क्या होगा, m2 u2। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो इन दोनों का टोटल मोमेंटम बराबर होगा इन दोनों का टोटल मोमेंटम। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, m1 v1 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, ए इक्वेशन हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर ए कहेंगे। ठीक है, तो ये यहां पे क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन नंबर ए हो गई, मोमेंटम कंजर्व रह गया। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कैसे करेंगे, जो m1 वाले हैं उनको एक साइड पे ले जाएंगे और m2 वालों को एक साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, m1 v1, ये तो इधर ही है, यहां पे ही है, इसको इधर ले आएंगे। तो इसको जब इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा m1 u1 इक्वल्स टू, अब ये तो इधर ही रहेगा तो इसको मैं इधर ही पॉजिटिव लिखूंगा m2 u2, बट ये वाला जब इधर आएगा ऐसे इस डायरेक्शन में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा m2 u2। आपको पता है ना, एक साइड पे जो चीज प्लस हो रही होती है दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाती है। अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन लें, m1 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा v1 माइनस u1, और यहां पे आ जाएगा m2, यहां पे क्या आएगा u2 माइनस सॉरी यहां पे m2 v2 होगा, सॉरी ये यहां पे v2 हो जाएगा, ठीक है ऐसे। तो ये इक्वेशन नंबर आप इसको कौन सी इक्वेशन नंबर दे दें, 1 दे दें। हमने क्या बात की, हमने कोलिजन की बात की, इलास्टिक कोलिजन की। तो इलास्टिक कोलिजन का जो पहला पॉइंट होता है वो मोमेंटम सेम रहता है। तो हमने इधर का टोटल मोमेंटम उसको बराबर कर दिया इधर का टोटल मोमेंटम, ठीक है। और मोमेंटम करने के बाद हमने m1 वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दिया और m2 वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दिया, और इसमें से जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन लेके इक्वेशन नंबर 1 करके सेव कर ली। अब हम बात करते हैं, अब देखें इलास्टिक कोलिजन का दूसरा पॉइंट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, सेम। तो बिल्कुल आपने क्या करना है, सेम रखना है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m, इसका क्या है m1 और इसका v1 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ये होगी, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, इधर क्या होगा, हाफ m2 u2 का स्क्वायर। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वाली इक्वेशन को भी आपने उसी तरह जैसे मोमेंटम की इक्वेशन को बराबर किया था, तो आपने उस इक्वेशन को भी क्या करना है, बराबर करना है। अब इसको मैं जरा रेड कलर से या मैं इसको ब्लू कलर से कर लेता हूं ताकि आपको कंफर्म रहे कि ये दूसरी इक्वेशन है। तो इसमें बच्चे क्या होगा, हाफ m1 v1 का स्क्वायर, ये पहली की काइनेटिक एनर्जी, और प्लस ये दूसरी की m2 v2 का स्क्वायर इक्वल टू, अब जो कोलिजन के बाद क्या था, हाफ m1 की जो वेलोसिटी थी वो u1 का स्क्वायर हो जाएगी, और इसी तरह हाफ m2 u2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको आप इक्वेशन कौन सी कहो, बी कहो। देखो काइनेटिक एनर्जी वाला जो फार्मूला लगाया था उसको ए कहा था, और इसको क्या कह दो, बी कह दो। अब बिल्कुल वही सेम स्टेप, m1 वाले एक साइड पे, ये m1 वाला है, इसको इधर ले जाओ, m2 वाले को इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ m1 v1 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 u1 का स्क्वायर। इसी तरह यहां पे ये जो सेम रहेगा, m2 u2 का स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। अब यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हमने इसमें से कॉमन लेना है और m1 को कॉमन लेंगे, ठीक है। यहां पे 1/2 ये कॉमन आएगा और m1 कॉमन आएगा, तो यहां पे आएगा v1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर, यहां पे ऐसे ब्रैकेट में। यहां पे क्या होगा, हाफ m2 कॉमन आएगा, ठीक है, और यहां पे क्या रहेगा, u2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी, ये हाफ हाफ इसके साथ कैंसिल करा दें, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी, 2। देखें ए वाली इक्वेशन से कॉमन लेने के बाद 1 बना, और बी वाली इक्वेशन से कॉमन लेने के बाद इक्वेशन नंबर 2 बनी। अब तीसरा स्टेप, ये बिल्कुल सेम स्टेप्स थे डेफिनेशन से। अब तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे, अब जरा गौर से सुनिएगा, डिवाइड इक्वेशन 2, ये वाली जो इक्वेशन 2 है इसको हमने डिवाइड करना है बाय इक्वेशन 1, यानी इस इक्वेशन के नीचे हमने इक्वेशन 1 को डिवाइड करना है। कैसे, जरा देखेंगे आप, m1 कॉमन था तो ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर। इसी तरह यहां पे m2 u2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। इसके नीचे हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड के नीचे उसकी लेफ्ट हैंड साइड, किसकी,
इक्वेशन ए की लेफ्ट हैंड साइड ये है, ठीक है। तो इसी को हम यहां पे क्या करेंगे, m1 यहां पे आएगा v1 माइनस u1, ठीक है। इसी तरह इसके नीचे क्या होगा, m2, ये होगा u2 माइनस v2, ये ऐसे, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया। अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूं। अब यहां पे आप गौर करें तो आपकी कौन सी चीज कैंसिल हो रही है, यहां पे देखें m1 से कैंसिल हो गई, m2 जो है वो m2 से कैंसिल हो गई, कैंसिलेशन करानी है। अब यहां पे एक फार्मूला आपको याद होगा, 9th के अंदर आपने पढ़ा था, v1 प्लस u1। एक दफा आप इसको देखो, पहले क्या स्क्वायर होता है, दरमियान में माइनस, फिर दूसरे का स्क्वायर, तो इसको एक दफा आप प्लस में लिख देते हो और एक दफा आप इसको माइनस में लिख देते हो, ऐसे, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहां पे आएगा v1 माइनस u1, ठीक है, ऐसे। इसी तरह यहां पे भी वही फार्मूला, तो एक दफा इसको u2 प्लस v2 एक दफा प्लस में लिख दिया और एक दफा u2 माइनस v2, ये इक्वेशन एक दफा आपने माइनस में लिख दिया और यहां पे आएगा u2 माइनस v2, ठीक है, ये ऐसे। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाला जो टर्म है ये इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी और ये वाली जो टर्म है वो इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं, अगर आपको यहां पे ये फार्मूला समझ नहीं आया तो ये कैसे है, तो ये मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे होता था, ठीक है। तो इसको आप किस में लिखते थे, ए प्लस बी, एक दफा आप इसके स्क्वायर को हटा के प्लस में लिखते थे और एक दफा इसको माइनस में लिखते थे, बस यही वाला फार्मूला यहां पे अप्लाई हुआ है। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये जो फाइनल हमारे पास आ गई है वो क्या आई है, v1 प्लस u1 इक्वल टू u2 प्लस v2। ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी आ गई, सी इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं सी इक्वेशन। अब इस सी इक्वेशन को, इस सी इक्वेशन से हमने या तो v1 की वैल्यू लेनी है या फिर v2 की वैल्यू लेनी है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इससे हमने या तो v1 की वैल्यू लेनी है या फिर v2 की वैल्यू लेनी है, और पुट कहां करनी है बताता हूं। पुट आपने इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देनी है। तो यहां से v1 की वैल्यू लो, v1 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा u2 प्लस v2 माइनस u1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप 4 कर दो, इक्वेशंस आप अपनी मर्जी से नाम देते जाओ, ठीक है। तो ये v1 की वैल्यू मैंने ले ली, वैल्यू लेने का मतलब है v1 को अकेला कर दिया और बाकी सारे एक साइड पे कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन ए के अंदर हम पुट करते हैं। तो यहां पे मैं पुट करने लगा हूं अभी, ये देखें m1 मैंने किया और v1 की जगह क्या आएगा, u2 प्लस v2 माइनस u1, ठीक है, इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल कह रहा हूं प्लस, अब ये वाली लिखनी है तो ये लिखूंगा m2 v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम लिखते हैं, तो ये आ जाएगा m1 u2 प्लस m1 v2 प्लस m1, सॉरी यहां पे माइनस आएगा, गलती हो रही है, माइनस और यहां पे u1 प्लस m2 u2, सॉरी v2, ये मैं बोलने में अगर गलती कर जाऊं, लिख मैं ठीक रहा हूं, यहां पे m2 u2 हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें से कोई कॉमन अगर है, यानी कोई कैंसिल होती है तो वो बताएं, m1 u1 इधर कोई है, m1 u1 नहीं, कैंसिल कोई भी नहीं होती, ठीक है। इस माइनस वाली को, अच्छा अब आपने करना क्या है, अब आपने v की वैल्यू लेनी है। तो एक ये भी v है और एक ये v2 है, आपने v2 की वैल्यू लेनी है, सॉरी, तो आपने v2 की वैल्यू लेनी है। तो v2 की वैल्यू इनको इधर ही रखें और बाकी चीजों को दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है। तो ये बन जाएगा m1 v2 प्लस m2 v2, ये v2 वाले दोनों मैंने, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मैंने इधर ही रख दिया। अब दूसरियों को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो अब पहले इनको लिखें, तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस, ये प्लस हो जाएगा m1 u1, ये वाला जो माइनस वाला था ये प्लस हो गया, अब ये वाला जो है वो वहां पे माइनस हो जाएगा, तो m1 u2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से v2 कॉमन ले लें, तो v2 कॉमन लेंगे तो m1 प्लस m2 आपका यहां से कॉमन आ जाएगा। अब इनमें से कोई कॉमन आपका सेम है तो उसको प्लस कर दें, तो ये दोनों सेम है,
इन दोनों को सेम करेंगे तो ये आ जाएगा 2m1u1, ठीक है। और इन दोनों में से कोई सेम है या कैंसिल होता है, तो इनमें से कैंसिल तो कोई नहीं होता, ठीक है। तो इसको आप क्या कर दो, यहाँ से u2 कॉमन ले लो, ये u2 है, ठीक है। तो यहाँ से u2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा m1 m2 माइनस m1, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ और v2 को इधर ही रखेंगे और यहाँ पे ये बारी बारी m1 u1 के नीचे ये m1 प्लस m2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2, और ये जो u है ये इनके साथ ऐसे ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ पे u2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू फॉर द इक्वेशन नंबर, दिस इज द वैल्यू फॉर वेलोसिटी ऑफ v2 की वेलोसिटी के लिए हम ये चीज़ निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा खिचड़ी है, तो मैं आपको ज़रा शॉर्ट नोटिस पे बताता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने वो डायग्राम बनानी है, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद आपने डायग्राम में ही बता देना है कि ये इलास्टिक कोलिजन है। कौन सी कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। जब ये इलास्टिक कोलिजन है तो इसकी दो बातें, आपको दो मेन इक्वेशंस बनेंगी। एक, आपने इसका टोटल मोमेंटम निकालना है, टोटल मोमेंटम, ठीक है, वो इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा। टोटल मोमेंटम, टोटल पी आफ्टर और टोटल पी बिफोर, यानी कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम आपने निकालना है और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन निकालना है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर ए का कर देना है। फिर इसमें से कुछ कॉमन लेना है आपने, कॉमन लेके तो वो इक्वेशन इसकी क्या बन जाएगी, 1। उसके बाद आपने क्या करना है, अब इलास्टिक कोलिजन की दूसरी डेफिनेशन होती है काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये दोनों होंगी। इसको इक्वेशन नंबर आपने, इसको ए दी थी तो इसको बी दे दो। इसके कॉमन लेने के बाद इसकी जो इक्वेशन आएगी उसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। अब इस 2 इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 2 होगी, इसको डिवाइड कराना है इक्वेशन 1 से और कुछ कैंसिल करवाना है। कैंसिल कराने के बाद सारी चीजें जब कैंसिल हो जाएंगी तो आपके पास कुछ एक फॉर्म आएगी जिसको आप सी इक्वेशन कहोगे। उस सी इक्वेशन से या तो v1 की वैल्यू लो, ये आपकी मर्जी है, v1 की वैल्यू ले लो, यानी v1 को एक साइड पे करके वैल्यू ले लो, या v2 की वैल्यू ले लो, ये आपकी मर्जी है। इसकी वैल्यू लेके आपने इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट करनी है, ठीक है। तो ये एक मैप है, इसको मैप को अगर आप याद कर लें तो आपके ये जो कोलिजन वाला ये जो डेरिवेशन है ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी।